अभी मैं महर्षि वाग्भट गौशाला एवं पंचगव्य अनुसंधान केंद्र एवं पंचगव्य विद्यापीठम के फल उद्यान में हूँ। आपको आज मैं परिचित कराता हूँ एक फल से जिसका नाम है पपीता। पूरे भारतवर्ष में होता है, सभी राज्यों में होता है और लगभग सभी मौसम में होता है। जिस पपीते के पेड़ के नीचे मैं अभी खड़ा हूँ, आप देख रहे हैं इसमें कितने फल लगे हुए हैं। यह पपीता पूरी तरह से देसी है, पारंपरिक बीज है और यह पौधा ये अभी 2 साल का है। पहली बार इसमें फल लगा है और यह 15 वर्षों तक फल देगा। हमारे देश का जो पारंपरिक बीज है उसमें लंबी आयु वाली ऊर्जा होती है। तो आप ऐसे पपीता को लगाएं। ये पपीता, आपको एक दूसरा पपीता का पौधा दिखाता हूँ जो पेड़ में ही पपीता पक रहा है। ये जो पौधा है वो 3 साल पुराना पौधा है। आप देखो पेड़ में ही पीले हो रहे हैं, पक रहे हैं। ये इसके अंदर बीज भरा हुआ है और ऐसे बीज को आप खेत में डाल दो, उग जाता है। उगने के 1 साल के बाद यह फलने लगता है और 14 वर्षों तक आपको निरंतर ये फल देता है। ऐसा अद्भुत है भारतीय कृषि व्यवस्था में जो बीज हैं उसकी। इसके मुकाबले हाइब्रिड पपीता जो आपको बाज़ार में मिलता है, आप देखोगे उसमें बीज ही नहीं होता है। जिस पपीते के फल के पास बीज बनाने की ताकत नहीं है, वह हमारे शरीर में क्या अच्छा कुछ करेगा। ऐसे ही देखो हमारे यहाँ ऐसे पपीता है। ये पपीता आप देख रहे हो, इसमें फल की जगह फूल लगा हुआ है। इसे नर पपीता कहते हैं। जब भी आप अपने बागान में ऐसे पपीते को उगाएं तो 10-20 फल वाले पपीते के बीच में 1-2 नर वाले पपीते को भी रहने दें, तभी जो है उसमें फल अच्छा लगता है। ऐसे ही आप आइए, आपको ऐसे बहुत सारे पपीते के पौधे आपको दिखाता हूँ मैं। ये पपीता ये भी 3 साल पुराना है और आप देखो कितना कुछ इसमें फल लगा हुआ है। और सबसे जो अच्छी बात आपको बता रहा हूँ मैं कि इस पपीते को उगाने में हमें किसी भी तरह के रसायन का उपयोग नहीं करना पड़ा है। ये मात्र भारतीय गोवंश का गोबर और गौमूत्र आधारित है। इसमें फंगस भी यदि लगता है तो केवल मात्र हम गौमूत्र का छिड़काव करते हैं और उसी से ये सारा कुछ फल आ जाता है। आप आगे और भी देख सकते हैं। और ऐसे पपीते का बीज यदि आप चाहिए तो आप हमारे मेल आईडी पर लिखो। हम जो है पूरे भारतवर्ष में ऐसे पपीते के बीज का निःशुल्क वितरण कर रहे हैं, ताकि ये इस प्रकार का जो पौधा जो लुप्त होने जा रहा है फिर से हमारे भारत भर में खड़ा हो जाए। और इसका बहुत ही ज़्यादा औषधीय गुण है। देखो पपीता 2 बड़ा काम करता है हमारे शरीर में। एक तो हमारे शरीर में कभी भी कब्जियत नहीं होने देता, कॉन्स्टिपेशन से फ्री रखता है पपीता। आप सुबह जो है पेड़ में पका हुआ ताज़ा पपीता खाएं, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं रहती है। दूसरा बहुत बढ़िया काम करता है हमारे शरीर में कि हमारे रक्त में एक पारदर्शी तरल पदार्थ होता है जिसका नाम है लसिका। तो लसिका को नियंत्रित करने का ये काम करता है। इसलिए जो लोग नियमित रूप से पपीते का सेवन करते हैं, आज के एलोपैथी साइंस के हिसाब से उनके शरीर में जो रक्त है, रक्त का जो प्लेटलेट है वो संतुलित रहता है। और कभी रक्त का प्लेटलेट अगर ऊंचा नीचा हो भी गया तो पपीता मात्र एक ऐसी वनस्पति है, एक ऐसा भारतीय फल है जो इसको संतुलित कर देता है। धन्यवाद। फिर आगे किसी एपिसोड में आपको दूसरे वनस्पति के बारे में बताऊंगा, और बताऊंगा ही नहीं, उसका बीज भी उपलब्ध कराऊंगा आपको। धन्यवाद।